Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject maths of standard 7. Exercise 2.1, question number 6. Salil wants to put a picture in a frame. Okay, Salil है वो एक पिक्चर को फ्रेम में रखना चाहता है. The picture is 7 and 3 by 5 centimeter wide. Okay, जो पिक्चर की साइज है वो ये है. And to fit in the frame, the picture cannot be more than 7 and 3 by 10 centimeter wide. Okay, लेकिन जो पिक्चर रखने के लिए फ्रेम है, okay, वो 7 and 3 by 10 centimeter से बड़ा उसमें पिक्चर नहीं आ पाएगा. How much should the picture be trimmed? यानी पिक्चर को है ये फ्रेम में रखने के लिए कितना ट्रिम करना पड़ेगा, कितना काटना पड़ेगा. So let's find it. Okay, the size of picture is 7 and 3 by 5 centimeter. That means 7 and 3 by 5. That means we can say that again. Here the fraction is in mixed fraction. We have to convert into simple fraction. 5 7 जा 35 plus 3 38 by 5 centimeter हो जाएगा. Okay. And the frame है. Okay. The size of frame is वो है 7 and 3 by 10 centimeter. That means 10 7 70 plus 3 73 by 10 centimeter. Okay. अब हमारे पास ये पिक्चर की साइज है, ये फ्रेम की साइज है. Okay. दोनों मिल गए हमें. ये हम लिखते हैं यहाँ पे 38 by 5. ये पिक्चर का साइज है एंड 73 by 10. अब क्वेश्चन ये पूछा है कि पिक्चर को कितना काटना पड़ेगा. दैट मींस इसको. ओके, तो दोनों की कंपैरिजन करनी पड़ेगी. ओके, फॉर टू डू द कंपैरिजन ऑफ दीज टू फ्रैक्शन वी शुड हैव द इक्वल डिनोमिनेटर. हमें इक्वल डिनोमिनेटर चाहिए. यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 10, यहाँ पे 5. सो वी हैव टू कन्वर्ट 5 into 10. ओके, तो हमें 5 को 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 5 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2. तो डिनोमिनेटर में हमने 2 किया. क्यों किया, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने. तो 5 2 10 हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर एट डिनोमिनेटर वी मस्ट हैव do the multiply in numerator also with the same number से. ओके, तो अब यहाँ पे 38 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. तो ये हो जाएगा 76. ओके, आप रफ वर्क में कर सकते हो. 38 मल्टीप्लाई 2 तो 76 मिलेगा आंसर. डिनोमिनेटर में 5 2 10 एंड यहाँ पे मिल गया. ये तो है सेम एज इट इज 73 by 10. ओके, तो यहाँ पे ये हमें फ्रैक्शन मिला. ये किसके लिए है, 38 by 5 था. ये पिक्चर का साइज था. ओके, ये बड़ा है, फ्रेम छोटी है, तो इसमें से हमें ये नंबर है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है पिक्चर को कितना ट्रिम करना पड़ेगा. ओके, सो नाउ डिनोमिनेटर इज सेम, सो वी हैव टू राइट ओनली वन टाइम्स अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल. नाउ न्यूमरेटर we have to do the subtraction. So 76 minus 73, so it will be 3 by 10 centimeter. Okay, so we have to trim this picture 3 by 10 centimeter. Okay, okay, so
Okay, hope this question is cleared. So now let's start the question number 7. Question number 7. Ritu ate 3/5 part of an apple and remaining apple was eaten by her brother Somu. Okay. रितु है वो 3/5 पार्ट ऑफ एप्पल है वो खाती है, पूरा एक एप्पल है उसका 3/5 पार्ट है वो रितु खा रही है एंड रिमेनिंग पार्ट है वो उसका ब्रदर सोमू खा रहा है. हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट? सोमू ने कितना पार्ट खाया होगा? हु हैड द लार्जर शेयर? किसको ज्यादा पार्ट मिला होगा? बाय हाउ मच और कितना? सो हियर रितु कितना खा रही है? 3/5 पार्ट खा रही है. ओके, रितु 3/5 पार्ट. ओके, अब डियर स्टूडेंट्स, we have already studied about that at the time of when we discussed about the fraction. Okay, fraction क्या है? fraction हमने उसकी definition भी पढ़ी at the time of starting of the chapter. fraction is the one part of whole. fraction है वो पूरे एक कोई भी पूरा चीज है उसका एक पार्ट है. ओके, हमने पिज्जा का एग्जांपल लिया था. पिज्जा का अगर एक पीस हम खा रहे हैं, टोटल पिज्जा में 6 पार्ट है और अगर उसका एक पीस आप खा रहे हो तो आपका पोर्शन कितना हो जाएगा? आप कितना पार्ट खा रहे हो? 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं? 6. तो 1/6 आप पिज्जा का पार्ट खा रहे हो, वो हमने देखा था. तो कोई भी फ्रैक्शन है उसका पूरा थिंग्स होगा 1. यानी कोई भी अगर फ्रैक्शन है तो उसका टोटल पार्ट कंप्लीट 1 होगा. ओके, तो यहाँ पे रितु है वो 3/5 पार्ट है एप्पल का खा रही है. ओके, और रिमेनिंग पार्ट है वो सोमू ने खाया है. तो पूरा पार्ट कितना होगा? याद रखना, ऑलवेज फ्रैक्शन में पूरा पार्ट 1 होता है. कितना होता है? 1. ओके, तो पूरा पार्ट 1 है, उसमें से रितु ने खाया है 3/5. ओके, तो ये हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? द पार्ट विच आर ईटन बाय सोमू, जो सोमू ने खाया. ओके, तो पूरा पार्ट यानी पूरा एप्पल है 1, उसमें से हम 3/5 यानी रितु ने जो खाया है वो सबट्रैक्ट कर रहे हैं. आप दोनों मेथड से कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोमिनेटर सेम करके. एलसीएम 5 है तो 5 मिलेगा. ओके, यहाँ पे हमें इजी रहेगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × 5 -3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ही आएगा. 3 × 3. ओके, डिनोमिनेटर में 5 × 5. 5 - 3 so it will be 2/5. ओके, 2/5 पार्ट है वो किसने खाया होगा? सोमू ने. ओके, फर्स्ट का हमें आंसर मिल गया. हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट? तो सोमू ने 2/5 पार्ट है वो खाया होगा. हु हैड द लार्जर शेयर? किसका लार्जर शेयर है? यानी रितु खा रही है 3/5 और सोमू खा रहा है 2/5. ओके, तो हम लिख देते हैं यहाँ. सोमू ate 2/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल. ओके, अब रितु का है 3/5 एंड सोमू का है 2/5. ओके, तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा होगा. यानी रितु है वो ज्यादा पार्ट खा रही है. सो रितु ईट who had the larger share? Ritu had larger share. रितु है वो ज्यादा पार्ट खा रही है. बाय हाउ मच? कितना ज्यादा पार्ट खा रही है? तो रितु का है 3/5 माइनस सोमू का 2/5. डिनोमिनेटर से मैं राइट फॉर 1 टाइम. न्यूमरेटर में 3 - 2 so it will be 1/5. so Ritu eat 1/5 part more than Somu. Okay, so Ritu
1/5 पार्ट मोर, उतना पार्ट है वो ज्यादा खाएगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8। मिसेल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। ओके, मिसेल है वो कोई पिक्चर को कलर करना है, उसके लिए टाइम उसको लग रहा है 7/12 आवर। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। जबकि वैभव है वो सेम पिक्चर को कलर करने के लिए उसको 3/4 आवर लग रहे हैं। हु वर्क लॉन्गर, कौन ज्यादा काम कर रहा है, एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, एंड कितने फ्रैक्शन में वो ज्यादा काम कर रहा है, उसका आंसर हमें फ्रैक्शन में देना है। ओके, तो सबसे पहले ये जो मिसेल है वो मिसेल को टाइम लग रहा है 7/12 आवर। ओके, जबकि वैभव को लग रहा है 3/4 आवर। ओके, तो अब इन दोनों की हमें कंपैरिजन करनी है, 7/12 एंड 3/4। अगेन फॉर टू कंपैरिजन ऑफ टू नंबर वी शुड हैव द इक्वल डिनोमिनेटर। ओके, तो हमें डिनोमिनेटर यहाँ पे इक्वल करने होंगे, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है। ओके, तो 4 को हम 12 में कन्वर्ट करेंगे, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3, सो इन न्यूमरेटर अगेन मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो क्या हो जाएगा 7/12, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। ओके, ये मिसल का पार्ट है, ये वैभव का है। ठीक है, तो हमें यहाँ मिल गया वैभव को टाइम लग रहा है 9/12, जबकि मिसल को लग रहा है 7/12। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हु वर्क लॉन्गर, ज्यादा कौन काम कर रहा है, 7/12 और 9/12 कौन, 9/12 दैट मींस 3/4 किसके लिए था, वैभव। ओके, तो वी कैन से दैट वैभव वर्क लॉन्गर एज कंपेयर टू मिसेल। सो वैभव, वो हम कह पाएंगे वैभव ज्यादा काम कर रहा है, एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कितना ज्यादा काम कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलो पहले ये लिख देते हैं, वैभव, वैभव वर्क लॉन्गर। ओके, अब पूछा है कितना फ्रैक्शन में, तो ये इसका 9/12 माइनस 7/12, 9 माइनस 7 2, डिनोमिनेटर में 12। अब याद रखना डियर स्टूडेंट, जब इस तरह का फ्रैक्शन मिले कि जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है, तो वो भी हमें करना है। यहाँ पे दोनों है 2 के टेबल में, इसको रिड्यूस हम कर पाएंगे। सो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 1/6 आवर। वैभव कितना ज्यादा काम कर रहा है, तो 1/6 आवर। ओके, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, सो बाय 1/6 आवर वैभव बाय 1/6 आवर। ओके, वैभव है वो 1/6 आवर है, वो ज्यादा काम कर रहा है एज कंपेयर टू मिसेल।